जय हिंद दोस्तों, आप लोगों का स्वागत है सुपर एग्ज़ाम किक में। आप लोगों का हार्दिक स्वागत और अभिनंदन है। हम लोग आज इतिहास का दूसरा वीडियो पढ़ेंगे। जैसा कि आप इसके पहले पढ़ चुके हैं कि इतिहास को 3 कालखंडों में बांटा जाता है। हिस्ट्री को 3 कालखंडों में बांटते हैं। इतिहास को 3 कालखंडों में हम लोग बांटे थे। पहला था प्रागैतिहासिक काल, दूसरा था प्रागैतिहासिक काल, दूसरा था आपका आदैतिहासिक। ऐतिहासिक काल, तीसरा था ऐतिहासिक। अभी केवल इसके पहले हम लोग केवल परिचय पढ़े थे। क्या पढ़े थे? परिचय। अब आज आपको बताया जाएगा एकदम इत्मीनान से, कुछ छूटेगा नहीं। ठीक है। तो प्रागैतिहासिक ऐसे कालखंड को कहते हैं जिसका कोई लिखित प्रमाण नहीं है। ध्यान दीजिए, पहली बात एक चीज़ और जान लीजिए कि जो लिखित प्रमाण जो इसके आधार पर जो बताया है, जिसको डिवाइड किया है, उसका नाम है, उस विद्वान का नाम है जॉन ब्रूस। ध्यान दीजिए, जॉन ब्रूस नामक विद्वान ने बताया लिखित के आधार पर इनको जो है अलग अलग भागों में बांटा था। जो लिखित प्रमाण नहीं था उनको बोला प्रागैतिहासिक। क्या बोला? प्रागैतिहासिक। जॉन ब्रूस ने, ध्यान देना, जॉन ब्रूस नामक विद्वान ने इनको कह दिया कि जिसका लिखित प्रमाण नहीं है वो क्या होंगे? वो होंगे जो है प्रागैतिहासिक काल का। इसको इंग्लिश में बोलते हैं क्या बोलते हैं? प्री हिस्टोरिकल। क्या बोलेंगे? प्री हिस्टोरिकल। इसके बाद आपका आता है आद्यैतिहासिक जो होता है, इसमें क्या था? इसमें लिखित तो था, लिखित साक्ष्य है, प्रमाण है, लेकिन समस्या क्या है? लेकिन पढ़ा नहीं जा सका। ध्यान दो, ऐसे मतलब ऐतिहासिक काल जिसको लिखित प्रमाण तो मिले लेकिन इनको पढ़ा नहीं जा सका, उनको बोला गया आद्य ऐतिहासिक काल। इनको इंग्लिश में बोलते हैं प्रोटो हिस्टोरिकल। अब ध्यान दो, ऐतिहासिक इसका क्या है? लिखित है। क्या है? लिखित है तथा पठित है। यानी कहने का मतलब लिखा भी गया है और इसे पढ़ा भी जा सकता है। इसको कहते हैं, इसको बोलते हैं हिस्टोरिकल। ध्यान देना, ऐसे ऐतिहासिक काल जिसका कोई प्रमाण ही नहीं है वो हो जाएगा प्री हिस्ट्री, या जिसका जो है प्रमाण है लेकिन पढ़ा नहीं जा सका उसे प्रोटो, और जिसका लिखित पठित दोनों है उसको हिस्टोरिकल। अब थोड़ा सा ध्यान दीजिए, इसको किस वैज्ञानिक ने बताया? तो नाम था जॉन ब्रूस। क्या नाम था? जॉन ब्रूस। अब ध्यान दो, थोड़ा सा बात। इस समय का जो व्यक्ति था वो पत्थर का औजार बनाता था। किसका औजार बनाता था? पत्थर का। अब आप ध्यान दो, पत्थर का औजार बनाता था, इसलिए इसको पाषाण काल भी कहा जाता है। पत्थर से क्या होता है? पाषाण काल। ध्यान देना, पत्थर के का औजार बना, इसलिए पाषाण काल। और इसमें क्या था? ये कांस्य युगीन कही जाती है। कहने का मतलब इस समय का जो मानव था वह कांसा का, किसका? कांसा का औजार बनाता था। इसलिए इसको कांस्य युगीन कहा जाता है। कांस्य सभ्यता भी इसको कहते हैं।
कांस्य युगीन, युगीन। इसके बाद जो ये वाला है यह लौह युगीन माना जाएगा इस समय, क्योंकि लोहे की औजार बनते थे। किसके? लोहे की खोज हो चुकी थी, या औजार लोहे के औजार थे, इसलिए इसको लौह युगीन भी बोला जाता है, लौह युगीन। थोड़ा सा इसमें आपका जो है इंक खत्म हो चुका है, थोड़ा इसमें हम लोग फिलअप करेंगे। देखिए अब कहेंगे सर ये क्या चीज़ है, तो ध्यान दीजिए, पत्थर जो है ये पाषाण काल में, प्रयाग ऐतिहासिक काल में मिला, इसलिए इसको पाषाण। अब थोड़ा सा ध्यान दीजिए, ये जो है ये जो पुरातात्विक साक्ष्य मिले हैं, ये क्या है? पुरातात्विक साक्ष्य, पुरातात्विक साक्ष्य, पुरातात्विक साक्ष्यों के आधार पर, पुरातात्विक साक्ष्यों के आधार पर जो है पुरातात्विक साक्ष्यों के आधार पर ये इनका जो है वर्गीकरण किया गया, इसका वर्गीकरण किया गया। और ये जो है वर्गीकरण आप लोगों का जो वर्गीकरण किया वो थे क्रिश्चियन थॉमस। क्या थे? क्रिश्चियन थॉमस, क्रिश्चियन थॉमसन। इन्होंने क्या किया कि जो जो पुरातात्विक साक्ष्य मिले, जैसे ये प्रागैतिहासिक काल में क्या मिला? पत्थर, तो इस पत्थर के नाम पर इसका नाम पड़ गया पाषाण काल। और इसमें जो था इस समय के जो सबसे ज़्यादा मिला कांसा, इसलिए इसके जो है कांस्य युगीन कहा जाता सभ्यता, कांस्य युगीन सभ्यता भी कहते हैं, सभ्यता। इसके बाद इसमें जो था लोहा, इसमें अधिक मात्रा में किसका उपयोग हुआ? लोहे का, इसलिए इसे लौह युगीन सभ्यता बोलते हैं, लौह युगीन सभ्यता, लौह युगीन सभ्यता। अब इसके बाद आप ध्यान दीजिए, ये जो पुरातात्विक साक्ष्य मिले हैं वो जो भी मिले कहीं एक जगह पर रखे जाते थे। जैसे हमारे यहाँ आपके सिंधु सभ्यता में आपका ईंट मिला, तो 10 ईंट मिले तो उसमें एक उठा के लेके जाके कहीं रख देंगे, कहीं इकट्ठा करते थे, तो वो उस स्थान का नाम है कोपहेगन, कोपहेगन, कोपहेगन नामक स्थान पर जो है पुरातात्विक साक्ष्यों का संग्रहालय है, विश्व पुरातात्विक संग्रहालय। ध्यान दीजिए, कोपेनहेगन नामक स्थान पर विश्व पुरातात्विक संग्रहालय है। यहाँ पर जो भी विश्व में चीज़ें, पुरानी चीज़ साक्ष्य मिले हैं उसको यहाँ पर इकट्ठा किया गया है। अब आप लोगों के माइंड में आएगा कोपेनहेगन है कहाँ, तो हम बता देते हैं आपका ये डेनमार्क में है। कहाँ पर है? डेनमार्क में। डेनमार्क में यह स्थान पाया जाता है। ये यूरोपियन कंट्री है, यूरोपियन कंट्री, ध्यान, डेनमार्क यूरोपियन कंट्री है। ये जो है यहाँ पर क्या हुआ है कि जो भी साक्ष्य मिले उनमें से इनको उठाकर वहाँ ले जाया गया और इस कोपेनहेगन नामक स्थान पर जो है संग्रहालय बना दिया गया। ये पूरे विश्व का है, ऐसा नहीं कि केवल भारत का, ये पूरे विश्व की जो भी संस्था, जो भी चीज़ बनाई गई, जो भी मिला है साक्ष्य, वो सब रखा गया है। लेकिन आप लोग सोच रहे हैं सर भारत में भी तो ये स्थान हो सकता था। हाँ, भारत में भी है, जो कि आपका भारत में, अच्छा आप लोग थोड़ा सा इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, तो कि इसका जो है हम लोग इरेज करेंगे इसके आगे। अब देखिए, ये हम लोग बता दें विश्व का, लेकिन भारत में जो है, भारत में पुरातात्विक साक्ष्य
संग्रहालय, ध्यान दीजिए, भारत में पुरातात्विक साक्ष्य संग्रहालय आपका है भोपाल में। कहाँ पर है? भोपाल में। नाम इसका है इंदिरा गांधी मानव संग्रहालय। इंदिरा गांधी, पहले इसका केवल नाम मानव संग्रहालय था, लेकिन बाद में जो है गवर्नमेंट प्लान के तहत इसको इंदिरा गांधी मानव संग्रहालय नाम दे दिया गया। यहाँ पर जो है पूरे भारत के जितने भी ये पुरातात्विक साक्ष्य मिले हैं वो आपके इंदिरा गांधी मानव संग्रहालय में सुरक्षित रखे गए हैं। इसको सुरक्षित रखने के लिए आप व्यवस्था है सब यहाँ पर, और यहाँ पर रखा गया है। इसके बाद आगे देखिए, थोड़ा सा एक बात जान दीजिए, इसमें एक चीज़ और जानते रहेंगे। जो भारत का जो है पुरातात्विक जनक कहा जाता है वो है कनिंघम को पुरातात्विक विभाग का जनक कहा जाता है। साक्ष्य अध्ययन जनक लिख दे रहे हैं, पुरातात्विक जनक। भारत में कनिंघम को पुरातात्विक का जनक कहा जाता है। इसके बाद ये तो इतना मतलब नॉर्मल चीज़ें थी। इसके बाद हम लोग पढ़ेंगे प्रागैतिहासिक को। किसको पढ़ेंगे? ऐतिहासिक इसको हम पहले ही आपको बता चुके हैं कि इसको 4 कालखंडों में बांटा गया है। पहला था आपका, इसको एक बात ध्यान दें, पत्थर है, देखिए ध्यान से कि ये जो था प्रागैतिहासिक काल, इसको हम लोग 4 भागों में बांटते हैं। कितने? 4। पहला था आपका जो है प्रागैतिहासिक काल। इसमें पहला था सबसे पुराना जो था, सबसे पुराने काल को ध्यान दीजिए, सबसे पुराना यानी इसका कोई साक्ष्य नहीं है, ना ही कोई प्रमाण है, आपको पहले ही बता चुके हैं। एक बात ध्यान दीजिए, इसको हम प्रागैतिहासिक एक नाम से और जानते हैं। किसके लिए? पत्थर के लिए भी जानते हैं, इसलिए इसका नाम क्या है? पाषाण काल भी है। पाषाण काल क्या है? पाषाण काल। दिमाग में बैठाते रहिए, पत्थर की वजह से इसको क्या जानते हैं? पाषाण काल के नाम से भी जानते हैं। और सबसे पुराना जो इस काल का भाग था उसको कहते हैं पूरा पाषाण काल। पूरा पाषाण काल। इस समय का मानो पूरा जानवर था, लेकिन इस समय एक चीज़ बहुत अच्छी हो गई थी। कहोगे सर क्या हो गई थी? तो इसी समय मानव ने क्या खोज कर लिया था? आग की। किसकी खोज कर ली? आग की। बहुत ज़्यादा नहीं, एकदम शॉर्ट में बता रहे हैं, क्योंकि इसके पहले बता दिए हैं थोड़ा सा। पत्थर के कारण इसको पाषाण काल कहा गया। सबसे पुराना काल को क्या कहेंगे? पूरा पाषाण काल। इस समय क्या हुई? आग की खोज। क्या हो गई? आग की खोज। इस समय के मानव एकदम आखेटक कहलाता था, यह केवल शिकार करने के लिए बाहर निकलते थे। इसके बाद इससे पहले नहीं निकलते थे। ठीक है। इसके बाद दूसरा आता है मध्य पाषाण काल। दूसरा मध्य पाषाण काल है, ये बीच का खंड है, मध्य का भाग। मध्य भाग को क्या कहते हैं? मध्य भाग, ऐसे चलो सही है। मध्य भाग को मध्य पाषाण काल, मध्य पाषाण काल। मध्य पाषाण काल में क्या हुआ कि इस समय का जो मानव था वह जो है, एक साक्ष्य मिला कि इस समय का मानव जो है पशुपालन करता था। पशुपालन करता था। ध्यान दीजिए, ये साक्ष्य मिला कि इस मध्य पाषाण का मानव पशुपालन करना प्रारंभ कर दिया था। थोड़ा था नहीं, पालन करना प्रारंभ किया था, प्रारंभ कर दिया था। इसका साक्ष्य कहाँ से मिला है? तो आप कहेंगे सर ये चीज़ साक्ष्य कहाँ से? तो साक्ष्य जो है
साक्ष्य, साक्ष्य, आदमगढ़, आदमगढ़, आदमगढ़। देखिए मध्य भाग को मध्य पाषाण काल कहेंगे। इस समय का मानव जो है वह पशुपालन करना प्रारंभ किया था। अब कोई चीज़ धीरे धीरे न, जैसे हम कहते हैं कोई चीज़ व्यवस्था समाज में लाओगे तो धीरे धीरे न होता है, एकाएक नहीं हो जाता कि सब चीज़ हो जाएगा। जैसे हम आज कोई चीज़ लिखना चालू किए, धीरे धीरे प्रोसेस होता है। अब यही चीज़ प्रारंभ इसी समय हो गया था। लेकिन अब आपसे कह दिया जाएगा कि जो मानव है वह किस काल में पशुपालन प्रारंभ किया था, तब तो ये कहोगे। लेकिन मिला कब था पशु के साक्ष्य, तब ये थोड़ा सा दिक्कत हो जाएगी। तो अब देखिए आदमगढ़ में एक चीज़ ये कर दिया। और ये आदमगढ़ कहाँ पर है? आदमगढ़ आपका मध्य प्रदेश में है, एमपी में, मध्य प्रदेश में। कहाँ पर स्थित है? मध्य प्रदेश में। इसके बाद इस समय का मानो अंत्येष्टि भी, ध्यान दीजिए, अंत्येष्टि, अंत्येष्टि, अंत्येष्टि भी करता था। अंत्येष्टि मतलब मरने के बाद शव को दफनाने की क्रिया को कहते हैं अंत्येष्टि संस्कार। क्या कहते हैं? अंत्येष्टि संस्कार। ये ध्यान देना, ये अंत्येष्टि संस्कार भी इसी समय का मानव करना चालू किया था। लेकिन जो ये प्रोसीजर था स्टार्ट हुआ था, इसलिए जो है इस समय वालों को ज़्यादा ढेर नहीं मिला। इसके बाद वाला जो कालखंड आता है जो है नवपाषाण काल। क्या आता है? नवपाषाण काल, नवपाषाण काल। तो ये अंतिम थोड़ा इसके मध्य के बाद का भाग है। इसके बाद थर्ड हाफ लिख देते हैं, थर्ड भाग जो था इसका नाम दिया गया नवपाषाण काल। नवपाषाण काल, नवपाषाण काल जो था इस समय का मानव, इस समय का मानव जो है सर्वप्रथम कुत्ता पाला था। अब कभी कभी पूछता है कौन सा जानवर सबसे पहले पालतू बनाया गया, तो हम लोग कहते हैं कुत्ता। क्या बताते हैं? कुत्ता। ध्यान दो, ये थोड़ा सा ऐसे कर दे रहे हैं, कुत्ता। इस समय का मानो कुत्ता। लेकिन पहली बार पालने, अब देखो पशुपालन कहाँ चालू किया? तो मध्य पाषाण में। लेकिन पहला जानवर उसको मिला कहाँ पर है? कुत्ता मिला है, वो भी नवपाषाण काल में। तो ये थोड़ा सा कुछ चीज़ें हैं। इस समय का माना एक चीज़ और करता था। क्या करता था? कृषि भी स्टार्ट किया। नवपाषाण काल में इसने क्या किया? कृषि भी करना प्रारंभ कर दिया। अब कृषि के बाद आप ध्यान दीजिए, ये जो कृषि है बहुत अच्छे से नहीं किया, लेकिन किया। इसके बाद इस समय का मानो कि एक बात और ध्यान देना, ये कृषि चालू किया और ये चीज़ किया। अब हम कहेंगे कृषि के साक्ष्य कहाँ मिले, तो कृषि के साक्ष्य के बारे में यहाँ से चलो। कृषि के साक्ष्य, कृषि के साक्ष्य 3 स्थान से मिले। कहाँ से? 3 स्थान से। अब हम लोग कहाँ जी रहे हैं? ध्यान देना, हम लोग जी रहे हैं कौन से काल में? तो प्रागैतिहासिक काल में। किस काल में? प्रागैतिहासिक काल, यानी प्री हिस्ट्री। इसको बोलते हैं प्री हिस्ट्री। प्री हिस्ट्री में हम लोग इस समय हम लोग कल्पना करके चले जाते हैं, कहाँ पे चले जाएं? प्री हिस्ट्री में। और जब जीना चालू किए तो सबसे पहले क्या बताया कि इस समय का आदमी जो है सबसे पहले पूरा पाषाण काल में मुख्य काम क्या किया कि इसने आग खोजा, और इसमें कोई काम नहीं किया। इस समय का मानव एकदम आखेटक था, शिकारी था। और मध्य पाषाण काल में क्या हुआ? इसने पशुपालन प्रारंभ किया। कोई भी सभ्यता स्टार्ट करोगे तो थोड़ा समय लगता है। अब ध्यान दो, अगर आपसे पूछा जाएगा पशुपालन कब चालू हुआ, तो मध्य पाषाण काल। लेकिन अगर आपसे पूछा जाएगा कि पहला जीव कब मिला, तो आप बताएंगे नवपाषाण काल। कौन सा जीव? तो कुत्ता। अब कृषि के साक्ष्य, कृषि के साक्ष्य जो थे सर्वप्रथम हम लोगों को मिला था मेहरगढ़ में। कहाँ पर? मेहरगढ़। मेहरगढ़, ध्यान दीजिए, मेहरगढ़ में जो है इस समय आपका